चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 11 सी के पास फ्री रोबोट के 15,000 निकलते हैं। जो सी है ना, इसके पास रोबोट का 15,000 है, ठीक। और यहाँ दिया है फ्री हर्बर्ट सी के 20,000 धारते हैं। जो हर्बर्ट है वो सी को 20,000 सी के 20,000 धारते हैं। 20,000 ये क्या है, सी को देना है, ठीक। ये समझ में आ गया इतना। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये बैलेंस दिया हुआ है इतना। रोबोट ने फ्री सी को 60,000 का माल बेचा। रोबोट जो है ना वो किसको बेच रहा है, सी को। हम किसका बुक में बना रहे हैं, बुक फॉर अकाउंट सी का। तो सी को अगर बेच रहा है तो सी क्या कर रहा है, सी खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, मिस्टर रोबोट से खरीद रहा है। वही बोल रहा है ना, रोबोट किसको बेच रहा है, सिंह को बेच रहा है। तो सिंह का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, हमको सिंह को बेचेगा तो वो खरीद रहा है ना, किससे खरीद रहा है, रोबोट से खरीद रहा है। रोबोट से खरीद रहा है तो वो क्या है, सिंह के लिए क्रेडिटर से लाइबिलिटी है, क्योंकि उधारी खरीद रहा है। तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 54,000 टू मिस्टर रोबोट अकाउंट। खरीद रहा है सी कितना, 54,000। किससे खरीद रहा है, रोबोट से खरीद रहा है। रोबोट बेच रहा है मतलब सी को बेच रहा है। तो सी क्या रिकॉर्ड करेगा, वो खरीदेगा ना, उसके पास गुड्स आएगा। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट 54,000 टू मिस्टर रोबोट अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम रोबोट। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन को घुमा के देता है पर उसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आता है। देखिए अब 5 में क्या बोल रहा है, श्री सिंह ने 30,000 मूल्य का माल श्री हर्बर्ट को बेचा। जो सी है वो बेच रहा है, किसको बेच रहा है, हर्बर्ट को बेच रहा है। हर्बर्ट को अगर उधारी में बेचेगा तो क्या होगा, वो उसके लिए सी के लिए एसेट्स है। एसेट का वरना क्या होता है, डेबिट होता है। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, मिस्टर हर्बर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 30,000 सोल्ड टू हर्बर्ट। सत्रह में क्या हो रहा है, जनरल एंट्री में उतना मतलब जितना हो सके हम बता देंगे, जहाँ ट्रिकी लगेगा पर लेजर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जनरल एंट्री का आप लोग नहीं देखें तो वीडियो जाके देख लीजिए। श्री रॉबर्ट से 25,000 शुद्ध क्रय को हर्बर्ट को 15,000 के लाभ पर बेचा। देखिए रिकॉर्ड परचेस 25,000 नेट फ्रॉम रॉबर्ट विच वेयर सोल्ड टू हर्बर्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 15,000। देखिए जो हर्बर्ट जो है ना वो हर्बर्ट को बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 15,000 का फ़ायदा में। 25,000 का माल था, उसको कितना बेच रहा है, 15,000 का फ़ायदा में बेच रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 25 और 15 कितना हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं कितना में, 25,000 में लिए थे रोबोट से, 25,000 में। उसको हम कितना में बेच रहे हैं, हर्बर्ट को बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, 15,000 का फ़ायदा में। तो क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हर्बर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, हर्बर्ट को बेच रहे हैं तो हर्बर्ट क्या है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू से सी का हम अकाउंट मान के चलते हैं कि हम बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ आ रहा है या फिर जा रहा है। तो हर्बर्ट अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल्फ अकाउंट 40,000, ये हो गया 17 का। अब 18 में क्या बोल रहा है, देखिए श्री सिंह ने 4 अप्रैल वाले श्री रोबोट को माल का 10% रद्द कर दिया। मिस्टर सिंह देखिए जो 4 तारीख में जो माल खरीदे थे ना हम रोबोट से, सी खरीदा था, तो उसको क्या कर रहा है, 4% मतलब 10% जो है वो वापस कर दे रहा है। तो फिर कितना में हम खरीदे थे, 54,000 का, 54,000 का 4% कितना हो जाएगा, 5,400। तो इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, मिस्टर रोबोट अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। हम क्या किए थे, रोबोट से खरीदे थे, ठीक। उसमें हम क्या किए होंगे, क्रेडिट किए थे। देखिए 4 में क्या किए थे, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोबोट अकाउंट 54,000 में। तो बोल रहा है कि इसका 54,000 का 10% है वो वापस कर दे रहे हैं। जो परचेस किए थे वो अब वापस करेंगे तो वो घट जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, तो परचेस रिटर्न अकाउंट। जो रोबोट था वो मेरे लाइबिलिटी कितना था, 54,000 से था, पर उसमें से 5,400 कम हो रहा है। तो लाइबिलिटी का कम होना क्या होता है, डेबिट होता है। क्या हो जाएगा, मिस्टर रोबोट अकाउंट डेबिट
5400 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 54,000 रिटर्न टू रोबोट। ये हो गया 18 का। अब देखिए 19 में क्या बोल रहा है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर फ्री ने श्री हर्बर्ट को जो व्यक्तिगत रूप से माल के प्रेषण के लिए आए थे और उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी 10,000 के लिए कैश मेमो निर्गत किया। कैश मिस्टर सी इशू एक कैश मेमो। देखिए इसमें कुछ ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, इशू कर रहा है तो इशू करने से क्या फ़ायदा, कुछ आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा मतलब लिखना नहीं है, इसका एंट्री नहीं होगा। ठीक, अब 22 में क्या बोल रहा है, श्री हर्बर्ट ने श्री सी को दे कुल बाकी का आधा निपटा दिया, 0.5% नगद बट्टा प्राप्त किया। प्राप्त भुगतान का 20,000 चेक के द्वारा प्राप्त हुआ। मिस्टर हर्बर्ट क्लियर हिज हाफ टू हिज ड्यू टू मिस्टर सिंह इंजॉइंग 0.5% कैश डिस्काउंट फॉर द पेमेंट रिसीव 20,000 बाय चेक। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, क्या आ रहा है, कैश में आ रहा है। कैश में कितना आ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, कैश रिसीव हुआ, बैंक में कैश आ रहा है, बैंक में 20,000 आ रहा है, चेक में दिया 20,000। टोटल हर्बर्ट कितना लेना था, सी को 45,000 लेना था। ठीक, 45,000 लेना था तो उसमें से बोल रहा है कि 20,000 कितना क्या में दो, चेक में दिया, चेक में दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा, बैंक सी का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा 20,000 से। फिर जो कैश जो बाकी रह गया उसमें से 0.5% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट अलाउ किया तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कितना हो जाएगा 125 रुपया, और जो बाकी कैश है वो 24,875 रुपया। ये हो गया। देखिए हो जाएगा, कैश इतना आ रहा है, उसमें से डिस्काउंट दे दिया 20,000, 45,000 में 20,000 दे दिया तो कितना बच गया 25,000। 25,000 में फिर 0.5% डिस्काउंट दे दिया तो 25 हो गया। यहाँ कैश कितना आ जाएगा 24,875 रुपया। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो गया, समझ में आ गया इतना 22 का। अब देखते हैं 26 में क्या बोल रहा है। छब्बीस में क्या बोल रहा है, फिर रॉबर्ट की कुल बाकिया घटा 10,000 के रोक खार रखा है, चेक के द्वारा चुका दी गई भुगतान पर 1,000 नकदी बट्टा प्राप्त किया गया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, रॉबर्ट टोटल ड्यू लेस 10,000 हेल्ड बैक वेयर क्लियर बाय चेक इंजॉइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 ऑन द पेमेंट मेड। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, ये रॉबर्ट के पास कितना बाकी था 78,600, उसमें से बैंक से 1,000 क्या हो रहा है, वो इसको डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, ये 1,000 है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ये इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, तो बैंक में इतना आ रहा है ना, डिस्काउंट इतना मिल रहा है। देखिए इसको ऐसा समझ लीजिए, ये जाएगा ऐसा। ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लिखने में, तो समझ लीजिएगा बैंक में कितना आ रहा है 77,600 और डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है 1,000 हो रहा है। ये हो गया 26। और 29 में क्या बोल रहा है, देखिए 29 में क्या बोल रहा है, हर्बर्ट के खाते को बंद करें, 5,000 को छोड़कर बाकी सभी राशि चेक द्वारा प्राप्त हो गई क्योंकि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया था। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, जो हर्बर्ट था उसको बैंक कितना 45,000 बाकी था, उसमें बोल रहा है कि जो 5,000 था ना वो नहीं दिया मतलब बैंक डेप्ट हो गया, नहीं देने सका, तो वो कितना दिया 40,000 दिया। तो क्या होगा, बैंक में बढ़ जाएगा 40,000 से, बेड डेप्ट ये क्या है मेरे लिए लॉसेस है, एक्सपेंसेस लॉसेस है, लॉसेस के बाद डेबिट होता है 5,000 टू हर्बर्ट अकाउंट 45,000।
जर्नल एंट्री इतना समझ में आ गया। चलिए अब लेजर बनाते हैं, हर्बट अकाउंट बनाते हैं। बना लीजिए फॉर्मेट। हर्बट का बैलेंस कितना है? 20,000 है। देखिए हर्बट का बैलेंस कितना है? 20,000 है। यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में। ये हो गया 20,000। अब देखिए यहाँ सेल्फ 5 तारीख में सेल्फ और हर्बट किधर है? डेबिट साइड में है। हर्बट अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट साइड में है हर्बट, डेबिट साइड में हर्बट, हर्बट अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्फ अकाउंट। सेल्फ हर्बट किधर है? डेबिट में, डेबिट तरफ साइड में लिखेंगे। देखिए डेबिट साइड में लिख रहे हैं। इसको अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? सेल्फ अकाउंट है। क्या लिखेंगे? टू सेल्फ अकाउंट। कितना? 30,000। ये हो गया। एक 5 तारीख में हो गया। और हर्बट कहाँ है? देखिए हर्बट यहाँ है। हर्बट कितना बोल रहा है? 17 तारीख में हर्बट डेबिट साइड में, डेबिट तरफ साइड लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जो उसको अपोजिट में है। इसको अपोजिट में कौन है? टू सेल्फ अकाउंट है। कितना है? 40,000 है। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे? 40,000 लिखेंगे। ये हो गया। अब आगे और किधर है हर्बट? देखिए हर्बट यहाँ है। टू मिस्टर हर्बट अकाउंट। हर्बट अकाउंट कितना है? किधर है? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जो उसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है? कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड है। चलिए लिखते हैं। देखिए क्या है? कैश है। कैश कितना आ रहा है? 24,775 रुपया। बैंक कितना आ रहा है? 20,000। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 225 दे रहा है। यहाँ 125 लिखे थे, देखिए यहाँ 225 लिख कर दीजिएगा। यहाँ 24,700 है। ये हो गया। इसको अपोजिट में जितना भी एंट्री है, ये तीनों एंट्रीज था क्रेडिट डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में हर्बट अकाउंट था। हर्बट अकाउंट को अपोजिट में कौन कौन था? बाय कैश अकाउंट था, बाय बैंक अकाउंट और बाय डिस्काउंट अकाउंट। अब आगे देखते हैं हर्बट कहाँ है। हर्बट और है 29 तारीख में है। 29 तारीख में हर्बट किधर है? क्रेडिट साइड में है। तो किसका लिखेंगे? इसका जो अपोजिट में उसको लिखेंगे बैंक अकाउंट एंड डेबिट अकाउंट। तो देखिए 29 तारीख में क्या हो जाएगा? बाय बैंक अकाउंट, बाय डेबिट अकाउंट 5,000, 40,000 दोनों को इक्वल कीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। 90,000, 90,000 आ जाएगा। अब चलिए बनाते हैं रोबोट का अकाउंट। रोबोट का अकाउंट फॉर्मेट बना लीजिए। डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। ये हो गया। देखिए अब रोबोट कहाँ कहाँ है? देखिए रोबोट है 4 तारीख में है। रोबोट किधर है? क्रेडिट साइड में है रोबोट। अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे रोबोट अकाउंट। किसको लिखेंगे? जो उसको अपोजिट में है। जो उसको अपोजिट में कौन है? देखिए 4 तारीख में है ना, क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जो उसको अपोजिट में है। रोबोट को अपोजिट में कौन है? रोबोट को अपोजिट में है परचेसेस अकाउंट है। यहाँ क्या लिखेंगे? परचेसेस अकाउंट। बाय परचेसेस अकाउंट कितना? 54,000। ये हो गया। देखिए बाय बैलेंस BD, जो पहले जो इसका बैलेंस था क्वेश्चन में दिया हुआ था 15,000, 15,000 लिखेंगे। ये हो गया। 4 का ये हो गया। अब देखिए रोबोट कहाँ है? 17 तारीख में है। 17 तारीख में है रोबोट क्रेडिट साइड में आएगा। किसको लिखेंगे? जो उसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है? बाय परचेसेस अकाउंट है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसको अपोजिट में कौन है? बाय परचेसेस अकाउंट कितना? 25,000 है। ये दोनों हो गया। अब देखिए 18 में लिखेंगे। 18 में कहाँ है रोबोट? रोबोट है डेबिट साइड में। हम डेबिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जो उसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है? टू परचेस रिटर्न अकाउंट कितना? 5400, 5400 रिटर्न टू रोबोट। 18 ये हो गया। अब 20 में भी है रोबोट। रोबोट कहाँ है? रोबोट 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 रोबोट, ये देखिए रोबोट अकाउंट। रोबोट किधर है? डेबिट साइड में है। तो हम किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। किधर है? डेबिट साइड में। किसको लिखेंगे? इसको अपोजिट में। टू बैंक कितना है? 77,600 एंड टू डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है? 1,000। देखिए यहाँ
77,600 टू डिस्काउंट 1000। बैलेंस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों तरफ कितना आ रहा है, 94,000 आ रहा है, 94,000 आ रहा है। बैलेंस किधर कमी है, इधर कम है, कितना कम है, 10,000 है, तो 2 बैलेंस शीट 10,000। इसका इधर आ जाएगा बाय बैलेंस BD 10,000। ये हो गया, समझ में आ गया इतना कुछ, रोबोट अकाउंट और हर्बट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, लेजर पूरा कंप्लीट हो गया। अब 4th आंसर है, क्वेश्चन है, कितना है, 4th क्वेश्चन बना लेंगे तो वह लेजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, तो जो भी वीडियो हम डालेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।